2016 रियो ओलंपिक की बात है, सॉरी। पता नहीं उसी दिन इतना नर्वस हो गए थे कि लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। जब स्टेज में मैं लिफ्ट करने गई थी तो पूरा ब्लाइंड हो गया था मुझे। पूरा एक ही लिफ्ट 6 लिफ्ट में एक लिफ्ट पास की थी। सब दुखी हुई थी। अभी कंपटीशन ख़त्म हुआ था, मैं डायरेक्टली मम्मी से कॉल किया था कि सॉरी मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहे। जब मैं स्टेज में जा रही थी कि मैं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्या करने जा रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। मम्मी मुझे नहीं हो रहे, मैं मेडल नहीं जीत पाया। इतना दुखी होती मैं, बहुत दिन तक मैं खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। मम्मी भी बहुत रोए थे। मेरा कोच विजय सर बहुत दुखी हो रहे थे, पूरा टूट गए थे कि दिन कि हमने बहुत मेहनत किया था और बहुत सारी नेगेटिव कमेंट भी बहुत मिले थे। तो उसी टाइम में मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मम्मी पता है मम्मी के अंदर दुख तो है पर वो नहीं दिखाया था मेरे अंदर। मैंने बाद में ये रियलाइज़ हुआ था कि सुना मम्मी लारी तमी नखी तंदे मंदे ना अकल मना असन बाबू यही ऊपर था खुशी सिक्चर। पहले तो मैं आर्चरी को मैंने चूज़ किया था। जब आर्चरी को ऑफिस में गई थी हमारे खुमलम्पाक स्टेडियम में, तो उसी टाइम में आर्चरी का ऑफिस और वेट लिफ्टिंग का हॉल साथ में थे। माइंड एकदम से चेंज हो गया, मैं वेट लिफ्टिंग में ही जाना चाहिए मुझे। तो ऐसा ही सोच के मैंने वेट लिफ्टिंग में चूज़ किया था। सबसे पहला दिन तो अनीता मैडम और हमारी सर ब्रोजन दोनों ने मुझे देखा था। मुझे रोज़ ट्रेनिंग करने जाना है, इधर से 5:30 बजे मुझे उधर पहुंचने थे। अब कभी कभी भी मैं साइकिल में भी जाती थी इम्फाल तक, 20 to 23 किलोमीटर्स है। ट्रक वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किए थे। खुमलम्पाक स्टेडियम तक जाने का मुझे लेके जाके खुमलम्पाक में ड्रॉप करते थे। तो बाद में मैम लोग बोल रहे थे कि आपको अच्छा से डाइट खाना पड़ेगा। तो क्या क्या खाना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे हो गया है सब, अंडे ब्रेकफास्ट में वो सब। फिर मैं मम्मी को बोला था मम्मी ऐसा ऐसा खाने को बोला है। तो मम्मी एकदम से बोले तो नहीं कर पाएगा मुझे, तो अब कैसे खा के कैसे करूँ मैं। इतना छोटा सा चाय की दुकान थी मम्मी का उसी टाइम, और पापा गवर्नमेंट जॉब तो है पर बहुत कम पे होते थे उस टाइम, और हमारी भाई बहन 6 थी। तो वो सबको देखने में इतना मुश्किल हुआ था। तो डाइट की तो मैं हफ्ते में शायद 2 या 3 बार ऐसा एक अंडा एक गिलास मिल्क ऐसा खाई थी मैं। कभी कुछ नहीं, सिर्फ पानी पी के मैं जाती थी। कुछ नहीं किया था, सिर्फ ट्रेनिंग और रेस ऐसा ही करके मैंने 5 साल पूरा टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी की थी। मैंने सब कुछ सॉरी थी, सब कुछ, मतलब मैं फ़ोन यूज़ नहीं किया। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मेडल और मैंने रिकॉर्ड भी तोड़ के आए थे। इतना अच्छा मोमेंट हुआ था। तो इसके बाद पूरा अचानक बैक इंजरी हुई, 4 मंथ्स पूरा मैं बेड रेस्ट होने पड़ी। तो उसी टाइम में तो और भी ज़्यादा उम्मीदें टूटी थी कि सिर्फ बार भी नहीं उठा पाया था मुझे, सिर्फ फॉरवर्ड बेंड भी नहीं कर पा रहे थे मुझे। तो उसी टाइम में भी उम्मीद ही सच में पूरा ही छोड़ दिया था मैंने। वेट लिफ्टिंग ही छोड़ने का मन कर रहा था। एशियन गेम्स में मैंने भी मिस किया था। उसी टाइम में विजय सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेशन किया है।
और हमारी फेडरेशन का सहदेव सर ने मुझे बहुत ही अच्छे समझाए थे कि पूरा फैमिली जैसा उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है। ऐसा मुझे बार बार मन ऐसा दिमाग में डाले थे कि मैं कुछ नहीं हुआ हूँ, मैं करूँगी ऐसा। तो मेरा साइकोलॉजिस्ट है मैम है, तो उनसे मुझे मैंने हेल्प ली थी कि मुझे क्या करना है और कैसे मेंटेन करके रखना है। तो वो लोग ने भी सेम ऐसे ही सिर्फ माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने हैं, आपको जो हो गया है वो इसको भूलने का कोशिश करना है। तो तुरंत ही मैंने ऐसा किया था कि हाँ मैं सब कुछ भूल के सिर्फ आगे का क्या है उसको ही फोकस करके मैं रखूँगी। इसी को ही मैं फॉलो किया था कि सिर्फ मीट और जो हेल्दी वाला सब होते हैं वो सब मैंने फॉलो ही किया था। बाकी ये जंक फूड वो सब मैंने कभी हाथ टच ही नहीं किया था। मैं आज मैंने मेडल लिया है सबके सामने, सबने मुझे सम्मान दिया है, वो मम्मी पापा और मेरे फैमिली की वजह और पूरा दुनिया की वजह से मैं मेडल लिया हूँ। ट्रेनिंग से जाके भी स्कूल भी जाना है, इसलिए मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा मेरे को वो था, मगर बाकी सब तो कोई मेरा भाई को ट्रेनिंग देने में बहुत मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि हम कुछ भी सिखाते हैं टेक्निक, और शायद तुम्हारे ये वीक है जो ये एक्सरसाइज करना बताएगा ना, सब कुछ ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अपने आप कोशिश करते रहता है। तो इसीलिए मैं उनके लिए स्पेशल मतलब आप पूरा सबका ख़त्म होने के बाद उनके लिए अलग से ट्रेनिंग भी किया था। और सुनती है बहुत और कोशिश करते रहती है। मुझे गाना सुनने में बहुत पसंद है और बचपन से मैं ऐसा स्कूल का फंक्शन में ऐसा डांस वो सब भी बहुत ज़्यादा किया है। तो कभी कभी ऐसे रूम में होते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनती हूँ, भी माइंड रिलैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे ऐसा क्या बोलते हैं क्रिएटिव चीज़ बनाना, मतलब डिज़ाइन करना, चाहे फ्लावर्स बनाना, वो सब मुझे बहुत पसंद है। लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा सीखी थी, हाँ पटियाला में बहुत ज़्यादा बना के रखी है मैंने। मुझे नेहा कक्कर का गाना बहुत सुंदर है, बहुत पसंद है। बचपन से मैंने देखा है बहुत सारे बिग बॉस सलमान खान मुझे अच्छा लगता है वो देख के।